अभी जो मामला पेश आया है, दरअसल इसमें अरब के लोगों ने होशियारी दिखाई। अल्लाह की तौफीक है, ये अल्लाह की तौफीक है, वरना कोशिश ये की गई थी कि ईरान और इजराइल की जंग हो और कतर, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ये तमाम के तमाम एक साइड में हो जाए तो सबको मारना आसान हो जाए और ईरान मजा करता रहे। लेकिन इन लोगों ने होशियारी की कि इन दोनों कुत्तों को लड़ने दो, दोनों कुत्तों को लड़ने दो। और नौजवानों, इसमें बहुत सबक है कि कभी भी ऐसे मामलात में जो इंटरनेशनल मामलात हैं, उन मामलात में अंदर की बात कुछ और होती है और ऊपर की बात कुछ और होती है। इसलिए होशियारी से बात क्या करो। किसी की तायीद में ऐसे नहीं कि वो मुस्लिम है, वो यहूदी है, ऐसे मत सोचो। हो सकता है कि यहूदी ने ही ये प्लान बनाया हो कि किसी तरह से मुसलमानों को इसमें मुलव्विस किया जाए ताकि मुसलमानों को मारना और उनके तेल पर कब्जा करना आसान हो जाए। ये प्लानिंग बहुत ही खतरनाक है और उसकी वाज़ेह तरीन मिसाल है कि भाई एक दिन पहले तुम तो मिसाइल पर मिसाइल दागे जा रहे हो और सडनली अचानक सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। ये क्या है? खेल है? तमाचा है? इसके अंदर कोई ना कोई बात थी जिसकी वजह से ये लोग भौं भौं कर रहे थे और अचानक सीज फायर का ऐलान भी कर दिए, क्योंकि जिनको ये मारना चाहते थे अरब कंट्रीज को, वो इसमें शामिल नहीं हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद सोच और समझ से काम लेने की तौफीक अता फरमाए। ये जो हथियारों का मामला है, एक गैर मुस्लिम की बात बताता हूं, जब आ गई ये बात तो बताता हूं। 1980 की बात है, 1980 की बात है। अमेरिका में, आप लोगों में से जो लोग पढ़े लिखे हैं उन लोगों को पता है कि अमेरिका में गवर्नमेंट के पास हथियार नहीं, हथियार की फैक्ट्री नहीं है। हथियार की फैक्ट्री हमारे मुल्कों में किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। कंपनियां हैं, कंपनियों के पास हथियार की कंपनियां हैं। किसकी? कंपनी की। अब जब कहीं किसी मुल्क में लड़ाई नहीं होती है तो कंपनियों के माल सड़ने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? एक तो यह है कि उनका सरमाया डूबने लगता है और हथियार खराब होने लगते हैं। तो किसी को खरीदा जाता है और वो क्या करता है कि फलां की चीज हड़प लिया है। उसकी मिसाल मैं दे रहा हूं। ईरान और इराक की जंग, जो लोग बड़े हैं उनको मालूम है कि 1980 से लेकर के 86-87 तक ईरान और इराक की जंग हुई थी। क्यों जंग हुई थी पता है? एक अखबार टाइम्स ऑफ यूएसए, उसने क्या किया, या दूसरा अखबार था, ये ईरान है और ये इराक है, दो मुल्क हैं, समझ रहे हैं। और इसमें अखबार ने क्या किया? अखबार ने कहा कि इराक ईरान का तेल निकाल रहा है। किसका तेल निकाल रहा है? दोनों मुल्क में पेट्रोल है, पेट्रोल दोनों मुल्क में है। इल्जाम ये लगाया कि इराक ईरान का कुआं इस्तेमाल कर रहा है और ईरान के कुएं से तेल इराक ले जा रहा है। ईरान ने फौरन हमला कर दिया। ईरान ने क्या कर दिया? फौरन हमला कर दिया। बाद में मालूम हुआ कि इराक ने कभी ईरान का तेल नहीं निकाला है। जब जंग खत्म हो गई, दूसरी मिसाल देता हूं, नौजवानों के लिए यह मिसाल दे रहा हूं। 2003 में अमेरिका ने इराक पर बमबारी किया, सद्दाम हुसैन को फांसी दिए। क्यों? इसके पास जहरीले हथियार हैं। कैसे हथियार हैं? जहरीले हथियार हैं। ये पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। किसको तबाह कर सकता है? पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। इसलिए इसको अगर तबाह कर देते हैं तो पूरी दुनिया सेफ रहेगी। पूरी दुनिया क्या रहेगी? सेफ रहेगी। चुनांचे पूरे इराक को तबाह बर्बाद कर दिया गया। बाद में टोनी ब्लेयर ने क्या कहा कि इराक के पास कोई जहरीला हथियार नहीं था। देखे, ये पूरा हथियार का खेल है। जब तक इनके हथियार चलते नहीं रहेंगे तब तक ये कोई ना कोई बहाना तलाश करते ही रहेंगे। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो कि ये जो जंग है ना, इनका जाहिर कुछ और होता है
اور ان کا باطن کچھ اور ہوتا ہے. بس اللہ رب العالمین مسلمانوں کو دور اندیشی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.